यह वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हम करुण रस और हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताएंगे। साथ ही रस की परिभाषा और रस के अंग पर भी चर्चा करेंगे। आइए बिना किसी देरी के हम आगे वीडियो को ले जाते हैं। देखिए, रस को काव्य की आत्मा माना गया है। ये चीज़ आप जानते हैं कि रस को काव्य की आत्मा माना गया है। अगर आपसे कहा जाए कि रस का परिभाषा क्या होता है, तो आप बताएंगे कि किसी कविता को पढ़ने, सुनने या नाटक देखने से जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। आप किसी काव्य को पढ़ते हैं, यानी कह लीजिए कि किसी कविता को आप पढ़ रहे हैं या सुनते हैं या फिर किसी नाटक को देखते हैं, तो आपको एक आनंद मिलता है, कोई ना कोई आनंद की अनुभूति होगी। उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो इसलिए आप साधारणतः अगर रस की परिभाषा आपसे पूछी जाती है तो आप लिखेंगे कविता पढ़ने, सुनने या नाटक के देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसी को रस कहते हैं। रस के अंग, रस के अंग में पहला है अस्थाई भाव, फिर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये चार जो होते हैं वो रस के अंग होते हैं। तो अस्थाई भाव किसे कहते हैं? जो हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं। अस्थाई रूप से विद्यमान यानी कि ऐसे भाव जो सदैव आपके मन में होते हैं पर उचित अवसर देखते हैं तो जागृत होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? उसका सम्मान करने के लिए उसे प्रणाम करते हैं। यानी कि यह भाव आपके अंदर मौजूद था, आपसे किसी ने कहा नहीं, वो आपके संस्कार थे कि आपने उनको प्रणाम किया। मान लीजिए कि अब आपके किसी प्रिय मित्र की मृत्यु हो जाती है तो आप खुद ही शोक अवस्था में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यह आपसे कोई कहता नहीं कि आप दुखी होइए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे भाव जो कि आपके हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं पर जब उचित अवसर देखते हैं तब जागृत होते हैं। यानी जैसे किसी मृत्यु की मृत्यु हो तो आप दुखी होते हैं, तो वह एक आपके लिए उचित अवसर था। यानी आपने जब देखा कि यहाँ पे दुखी होना है तब आप दुखी हुए, यानी ये भाव आपके हृदय में मौजूद थे पर जब उचित अवसर देखे तो जागृत हुए। ठीक उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति आपके घर मेहमान बनकर आता है तो आप प्रणाम करते हैं, ये आपके संस्कार है, यानी ये भाव भी आपके अंदर मौजूद थे। तो ऐसे ही भावों को हम क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। आगे देखिए विभाव, जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है। कोई भी ऐसा कारण जिसके माध्यम से आपको आनंद प्राप्त होता है उसी को विभाव कहते हैं। विभाव को तीन भागों में बांटा गया है: आलंबन विभाव, आश्रय और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, जिस व्यक्ति वस्तु के प्रति अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और रास्ते में एक सांप दिखाई देता है, तो सांप क्या है? आलंबन विभाव है। जिस व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, अगर आप सांप को देखकर आप डर जाते हैं, मान लीजिए आप डर गए उस सांप को देख करके, तो आप क्या हुए? आश्रय हुए। उद्दीपन विभाव, जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भाव को उद्दीप्त करता है, यानी कि वो सांप अगर फुफकारता है, फुफकार रहा है, तो वह एक भाव को उत्पन्न कर रहा है, तो उससे उसी को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जैसे एक सांप को आप देखते हैं तो यह क्या हो गया? आलंबन विभाव हो गया। जिसको देखकर आप क्या होते हैं? डर जाते हैं, तो ये क्या हो गया? आलंबन विभाव हो गया। और आप डरते हैं यानी आपके मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, इसलिए आप क्या हो गए? आश्रय हो गए। और मान लीजिए सांप फुफकार रहा है तो उसके फुफकार के डर फुफकार के कारण आप डर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? उद्दीपन विभाव हो गया। आशय आप अच्छे से समझे होंगे। दूसरा अंग है रस का अनुभाव। अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं? कि आश्रय भाव, अस्थाई भाव जब जागृत होता है आपके हृदय में तो आश्रय यानी आप थे, मान लीजिए कि सांप को देखकर आपको डर लगा तो आप क्या हैं? आश्रय हैं। तो आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। जैसे सांप को आप देखते हैं तो आपको डर लगेगा, तो आप आश्रय हैं और आपके द्वारा आप या तो चिल्लाएंगे या तो चीखेंगे या तो चुपचाप रहेंगे, ऐसे कोई ना कोई आप चेष्टा जरूर करेंगे, कोई ना कोई गतिविधि जरूर करेंगे, उसी को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। जैसे भय होने पर रोंगटे खड़े हो जाना, मान लीजिए सांप को देखते हैं और आपके रोए खड़े हो गए, या पसीने से तर हो जाना, ये सारी चीज़ें जो भी बाह्य चेष्टाएं होती है उसी को हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं।
अगला पॉइंट है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोभाव को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव ऐसे भाव होते हैं जो अस्थिर होते हैं, मतलब स्थिर नहीं रहते हैं, परमानेंट नहीं रहते हैं, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। ये भाव जो होते हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि पानी का जो बुलबुला होता है वो बनता है फिर बिगड़ जाता है, मतलब वो तुरंत जन्म लेता है पानी का बुलबुला, फिर समाप्त हो जाता है। तो जबकि अस्थाई भाव जो होते हैं वो अंत तक बने रहते हैं। अस्थाई भाव जो आपके हृदय में होते हैं वो परमानेंट होते हैं और वो अंत तक बने होते हैं, परंतु जो संचारी भाव होते हैं वो अस्थिर होते हैं। यह भाव जो है पानी के बुलबुले की तरह होते हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। ऐसे ही भाव को संचारी भाव कहते हैं। अब देखिए, उम्मीद है कि आपने ये चारों अंक को अच्छी प्रकार से समझा होगा। अब देखिए, रस और रस का अस्थाई भाव। हर एक रस का अपना एक अस्थाई भाव होता है। जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। हास का मतलब होता है हंसी। करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। शोक का अर्थ होता है दुख। रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। यानी आप कोई युद्ध या कठिन कार्य करते हैं तो आपके अंदर एक वीरता वाला जो उत्साह उत्पन्न होता है, उसी उत्साह की यहाँ चर्चा की जा रही है। भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय। भय का अर्थ होता है डर। विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। यह जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। घृणा यानी ये प्यार और नफरत वाला घृणा नहीं, बल्कि ये ऐसा घृणा होता है जो कि आप मान लीजिए किसी सड़ी गली चीज़ को देखते हैं या किसी मृत जानवर के शरीर को कौवे नोच रहे हैं, ऐसे दृश्य को आप देखते हैं तो आपके मन में एक अजीब सी घिन आती है। वही जो घृणा उत्पन्न होती है आपके मन में, उसी को हम क्या कहते हैं, जुगुप्सा कहते हैं। अगला अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। देखिए, शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद। निर्वेद ऐसा कि जब संसार के प्रति आपकी हर चीज़ से मोह माया समाप्त हो जाए और आप एकदम शांत होना चाहते हैं, मोह माया को त्याग कर, ऐसी ही स्थिति को निर्वेद कहते हैं। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव भी होता है रति। ये रति जो होता है वो स्नेह होता है, जैसे माता और पुत्र के बीच का प्रेम या आपके जो छोटे हैं उसके प्रति जो आपका स्नेह होता है, वो रति वात्सल्य रस का अस्थाई भाव होता है। आइए, आपके जो कोर्स है उसमें दो ही रस दिए गए, हास्य रस और करुण, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हास्य रस की परिभाषा तथा उदाहरण। आप परिभाषा लिखेंगे कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणत होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। आप देख लीजिए, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणत होता है तो वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो ये उदाहरण आप लिख लेंगे। हंसी हंसी भाजे देखी दुलह दिगंबर को, पाहु निजे आवे हिमालय के उछाह में, कहे पद्माकर सुका सो कहे को कहा, जोई जहाँ देखे सो हंसे तहाँ राह में, मगन भइए हंसे नगन महेश ठाड़े, और हंसे एहू हंसी हंसी के उमाह में, शीस पर गंगा हंसे जनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। जो शिव जी की शादी है हो रही है तो शिव जी ने आधा वस्त्र पहना हुआ था तो अर्ध नंग थे, तो उन्हें देखकर सभी हंस रहे थे। तो उनकी इस स्थिति को देखकर सभी हंस रहे थे, वहीं का जिक्र है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसका उदाहरण का विश्लेषण करते हुए लिखेंगे कि यहाँ रस जो है वो हास्य है और अस्थाई भाव हास है। विभाव के अंतर्गत आप लिखेंगे जो आलंबन है, किसे देखकर हंसी आ रही है, तो महादेव जी को देखकर हंसी आ रही है। आश्रय किस किस को हंसी आ रही है, गंगा को हंसी आ रही है, भुजंगा को हंसी आ रही है, अतिथि नारियों को हंसी आ रही है, इसलिए ये लोग क्या हैं, आश्रय हैं। उद्दीपन महादेव की विलक्षण वेशभूषा है, यानी विलक्षण वेशभूषा को देखकर आपके मन में क्या हो रहा है, अस्थाई भाव हास्य की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए उद्दीपन क्या है, महादेव की विलक्षण वेशभूषा है। अनुभाव क्या है, अतिथि नारियों का हंसना, भागना, खड़ा रह जाना, यानी ये सारी बाह्य चेष्टाएं जो हो रही हैं वो अनुभाव हैं। संचारी भाव भय भी है, हर्ष भी है, चपलता भी है, यानी कभी डर उत्पन्न हो रहा है, कभी हंसी आ रही है, ठीक है, कभी चंचलता हो रही है, ये सारे आपके संचारी भाव के अंतर्गत आएंगे। जब आप इतना पूरा लिखते हैं, हास्य रस की परिभाषा, उदाहरण का विश्लेषण करते हैं, विभाव के अंतर्गत ये सारे टॉपिक को लिखते हैं, तब जाकर के आपका पूरा
2 नंबर रस पर मिलता है। इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिए ताकि आप आसानी से लिख सकें और आज से अपनी तैयारी जारी रखें ताकि बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर कर सकें। आइए हम दूसरे भी उदाहरण पर चर्चा करते हैं। चाहे आप ये उदाहरण लिखिए या तो दूसरा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। देखिए दूसरा उदाहरण हास्य रस का क्या है कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। वह काका सम्मेलन में सन्नाटा छाया, श्रोताओं में केवल हमको बैठा पाया। देखिए क्या होता है कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप कोई व्यक्ति हैं जो कि अपनी तंबूरा एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, लेकर मंच पर बैठते हैं। साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। साज 15 मिनट का था परंतु वो घंटा भर आलाप करने लगे और उनके घंटा भर आलाप करने पर राग में मारा गोता, यानी उनका जो राग था वो एक तरह से गोता मारा, मतलब कि वो बिगड़ने लगा। और क्या हुआ कि उनके घंटा भर आलाप करने से सभी इतने ज़्यादा बोर हो गए कि धीरे धीरे खिसक गए। जैसे आप कोई फंक्शन में जाते हैं और जब बोरिंग लगता है आपको तो धीरे धीरे उठकर जाने लगते हैं। यही स्थिति है कि प्रेम प्रताप जो घंटा भर आलाप कर रहे थे तो धीरे धीरे सभी श्रोता लोग क्या हुए थे, जा चुके थे। वह काका सम्मेलन में सन्नाटा छाया, वो जो सम्मेलन था उसमें सन्नाटा छा गया। श्रोताओं में केवल हमको बैठा पाया, बस श्रोताओं में कौन रह गया था। यहाँ लेखक ने अपने बारे में बताया कि श्रोताओं में यानी सुनने वालों में सिर्फ हम ही बैठे रह गए। तो ऐसी काव्य पंक्तियाँ जब आप सुनते हैं तो आपको हंसी आती है। तो यह जो है उदाहरण वह हास्य रस का है। अब देखिए हास्य रस का आप विश्लेषण क्या करेंगे उदाहरण का कि रस यहाँ पर हास्य है, स्थायी भाव हास है, आलम्बन क्या है, गवैया है, उद्दीपन आलाप में समय लगना, अनुभाव क्या है, मुंह फैलाना, दांत निकालना, संचारी भाव हर्ष श्रम आदि, ये सब क्या है, संचारी भाव। इतना आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए दूसरा रस जो आता है वो करुण रस आता है। करुण रस में की परिभाषा क्या लिख सकते हैं आप कि शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखिए उदाहरण आप लिखेंगे, मड़ी खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये देखिए उदाहरण हम समझ लेते हैं। मड़ी खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये तब का वर्णन है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जंगल से गुजर रहे थे और एक तरफ राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए निकलते हैं। शिकार पहले का एक खेल हुआ करता था जिसमें जानवर इत्यादि को मारना वाला एक गेम हुआ करता था। लोग अपना मन बहलाने के लिए निकला करते थे। यहाँ राजा दशरथ शिकार पर निकलते हैं और एक तरफ उसी जंगल में श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर जा रहे थे। उनके अंधे माता पिता को प्यास लगती है और वो पानी लेने के लिए एक तालाब में पहुंचते हैं और इधर जो राजा दशरथ हैं उन्हें सुबह से कोई शिकार नहीं मिला था। श्रवण कुमार जब अपने लोटे को यानी बर्तन भरने वाला जो पात्र है उसे एक नदी में डुबोते हैं तो उसमें से गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। इधर राजा दशरथ को लगता है कि कोई जंगली जानवर है जो कि पानी पी रहा है नदी पर, और वो क्या करते हैं, शब्दभेदी बाण चला देते हैं और वह जा करके श्रवण कुमार को लगता है। जब वो अपने शिकार को देखने आते हैं तो देखते हैं कि मुझसे एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है राजा दशरथ को। तो वह क्या करते हैं, अपने मतलब कि सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, परंतु अब क्या कर सकते थे, चूँकि श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। श्रवण कुमार को वो उनके अपने माता पिता के यहाँ ले आते हैं। वहाँ पर जब उन्हें उनके माता पिता को यह बात पता चलती है कि श्रवण कुमार मर चुके हैं, तब वह राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र वियोग में मर रहे हैं तुम भी अपने पुत्र वियोग में मरोगे। तो राजा दशरथ भी देखा होगा आप लोगों ने, श्री राम के वनवास हो जाने के बाद वो पुत्र वियोग में मरते हैं। तो चूंकि यहाँ ये विषय की ओर हम चलते हैं तो विषय में दिया गया है कि मड़ी खोए भुजंग सी जन्नी। भुजंग मतलब होता है सांप। सांप जिस प्रकार मड़ी को खोने के बाद अपना फन पटक कर मर जाता है, ठीक उसी प्रकार मड़ी के समान श्रवण कुमार को खोने के बाद जो श्रवण कुमार की माता थी वह अपना शीश पटक कर रोने लगी
और कहती हैं कि अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, हे जगदीश, हे जगत पिता परमेश्वर, आपने आज मुझे अंधा बनाकर मेरे साथ न्याय ही किया है। तब का ये वर्णन है, तो ये आप काव्य पंक्तियाँ लिखेंगे। और इसका स्थायी भाव शोक, आलंबन भाव जो है वो श्रवण है, आश्रय पाठक है, उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति है, अनुभाव सिर पटकना, संचारी भाव स्मृति विषाद और प्रलाप है। अगला देखिए, एक और हम बता देते हैं आपको उदाहरण। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज उल्लावा, सकई न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, जो जन तेऊ बन बंधु बिछो, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओ। देखिए, जब लक्ष्मण कुमार को मूर्छित हो जाते हैं जंगल में, तब हनुमान जी को भेजा जाता है संजीवनी बूटी लाने के लिए, और वह काफ़ी देर गुजर गया, नहीं आए। तब राम की जो दशा है वह क्या है, बहुत अपने भाई के प्रति दुखी होते हैं। तब का ये वर्णन है कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा। वो कहते हैं कि आधी रात बीत गई और अब तक वह कपि यानी जो बंदर है वो नहीं आए। तो ये उनका जो दुख है उसे दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, हम लोग बस लास्ट में इस चीज़ को आप समझिएगा, रस हम समझ लेते हैं कि रस यहाँ पे करुण रस है, अस्थाई भाव शोक है, आलंबन लक्ष्मण है, आश्रय राम है, उद्दीपन मूर्छित शरीर रात का समय, अनुभाव लक्ष्मण को उठाकर गले लगाना, अश्रु स्वर भंग, संचारी भाव आवेग चिंता विषाद है। तो इस तरह से आपका करुण रस और हास्य रस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप अच्छी प्रकार से समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से जुड़ेंगे ऐसे ही कुछ नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।